आपसे कहूं कि साउथ अमेरिका में आज भी हनुमान के सबूत छिपे हुए हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका के एक देश होंडुरस में मॉस्क्विटिया नाम का एक इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा घने जंगल मौजूद है। अब यहाँ रहने वाले जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही खास है। और आज के वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि द लॉस्ट सिटी ऑफ हनुमान। अक्सर लोग जो है रामायण को भी झूठा बताते हैं और बोलते हैं कि ये तो मिथोलॉजी है, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे परतें और कड़ियाँ खुलती जा रही हैं और द लॉस्ट सिटी ऑफ हनुमान जो है वो उसको खोजा गया है। थियोडोर मोर्डे करके एक अमेरिकन एडवेंचरर थे जिन्होंने इस सिटी को खोजने का दावा किया था। और आज भी जो उस जगह को एक्सप्लोर किया जा रहा है और उसको जो है वो खोजा जा रहा है कि माना जाता है कि दक्षिणी अमेरिका में ये जो है वो जगह है। दोस्तों, ये वीडियो है अंतरिक्ष टीवी का और अंतरिक्ष टीवी ने जो तथ्य और जो प्रमाण रखे हैं वो जानकर आप भी वाकई में हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा जो देखेगा, अपने व्यू तो मैं लास्ट में बताता हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। देखते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 12 अक्टूबर 1492। जानते हो इस दिन क्या हुआ था? वेल, ये वही दिन था जब इटली के महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर पहली बार कदम रखा था। और इसीलिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट की खोज का क्रेडिट भी कोलंबस को ही दिया जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि हम भारतीयों को अमेरिका के बारे में पहले से ही पता था? कोलंबस से हजारों लाखों साल पहले से हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते थे। यकीन नहीं होता ना? तो जरा इसे देखो। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 40 में किष्किंधा कांड का जिक्र है, जिसमें सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानरों को ईस्ट की तरफ जाने के लिए कहते हैं और वहां की ज्योग्राफी को समझते हैं। अब अगर आप इसके 53वें श्लोक पर नजर डालें तो यहाँ सुग्रीव एक जगह का जिक्र करते हुए कहता है कि वहां सोने का एक त्रिशूल बना हुआ है जो 3 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ की तरह लगता है। ये उस महान आत्मा की निशानी है जो अनंत है और इसके नीचे का हिस्सा सोने की तरह है, जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देगा। श्लोक 54 और 55 में सुग्रीव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता ने ईस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए ये निशान बनाया है और इस निशान के पार जाने पर हमें एक गोल्डन माउंटेन मिलता है जिसे उदय पर्वत कहा गया है। अब 56वें श्लोक में उदय पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ ट्रीज का नाम लिखा गया है जो आमतौर पर सभी पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। अब शायद आप कहोगे कि ये कोई फैंटेसी प्लेस होगा जो किस्से कहानियों में बना दिया गया होगा, लेकिन मेरे दोस्त, रामायण वॉज नॉट ए मिथ। अब अगर हम साउथ अमेरिका की ओर चले तो पेरू के समुद्री किनारे पर मौजूद एंडेस पर्वत पर पैराकास कैंडेलाब्रा नाम का एक जियोग्लिफ बना हुआ है। अब यहाँ रहने वाले इंका लोग मानते हैं कि उनके भगवान वीराकोशा ने अपने अस्त्र के प्रहार से इस निशान को बनाया था। इनका माइथोलॉजी में वीराकोशा को स्वर्ग का देवता कहा जाता है और लोग बारिश के लिए उनकी पूजा करते थे। अब जरा इन दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर कीजिए। क्या वीराकोशा काफी हद तक इंद्रदेव की तरह नहीं लगते, जिन्हें हिंदुइज्म में स्वर्ग का देवता माना जाता है और लोग बारिश के लिए इनकी ही पूजा करते हैं? साथ ही साथ इंद्र के पास भी वज्र अस्त्र हुआ करता था और वीराकोशा ने भी एक अस्त्र से ही पैराकास कैंडेलाब्रा को बनाया था। खैर, वीराकोशा और दूसरे इनका गॉड्स के हिंदू गॉड्स के साथ सिमिलैरिटी के बारे में जानना है तो उस पर हम कोई दूसरा एपिसोड बना देंगे। फिलहाल के लिए वापस लौटते हैं पैराकास कैंडेलाब्रा पर। अब अगर आप इस फोटो के नीचे की ओर मौजूद जमीन को देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन कलर की लग रही है, जिसके कारण ये जियोग्लाइफ भी काफी चमकदार लगता है। अब दोस्तों, अगर हम पैराकास कैंडेलाब्रा की दूसरी ओर देखें तो यहीं से एंडेस माउंटेन रेंज की शुरुआत हो रही है और एंडेस माउंटेन रेंज खास तौर पर अपने यूनिक ग्लो के लिए ही जानी जाती है। अब अगर हम स्क्रीन पर दिख रहे इस आर्टिकल पर नजर डालें तो यहाँ भी एंडेस माउंटेन रेंजेस में छिपे बेशुमार गोल्ड के बारे में बताया गया है और यही है रामायण में बताया गया उदय पर्वत। पर यार, सुग्रीव ने तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट की ओर बताई है, लेकिन साउथ अमेरिका तो बिल्कुल वेस्ट की ओर है ना? वेल, इसका जवाब हमें किष्किंधा कांड के ही 58 और 59वें श्लोक में मिल जाता है। भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं तो वो सिर्फ 3 कदम में पूरी पृथ्वी को पार कर लेते हैं। अब इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है और भगवान विष्णु ने ऐसा तब किया था जब इंद्रवृत्र नाम के राक्षस को मार देते हैं। विष्णु का पहला कदम शौमनस पर्वत पर पड़ता है जो उदय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसीलिए हिंदू धर्म में पृथ्वी पर सूर्य का उदय यहीं से माना जाता है। भगवान विष्णु का दूसरा कदम मेरू पर्वत पर पड़ता है जो जम्बू द्वीप में हुआ करता था।
अब दोस्तों हमारे पुराणों में जम्बू द्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही कहा गया है। अब अगर आपने हमारी कुमारी कंदम वाली वीडियो देखी है तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि तमिल टेक्स्ट के अनुसार कुमारी कंदम पर भी मेरू नाम का एक पर्वत हुआ करता था और इसकी लोकेशन लगभग आज की इक्वेटर लाइन पर ही रही होगी, जिसके कारण मेरू को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। अब अगर आप मेरू और जम्बू द्वीप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज्यादा हुए तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों 59वें श्लोक में ये भी कहा गया है कि जब सोमनस पर्वत पर सूर्य उदय होता था तब जम्बू द्वीप में ये लगभग अस्त हो जाता था। और आज के हिसाब से बात किया जाए तो भारत और साउथ अमेरिका के समय में करीब 11 घंटे का डिफरेंस है। मतलब एक जगह सुबह तो दूसरी जगह शाम हो जाएगा। अब दोस्तों इस सारे एक्सप्लेनेशन से एक ही बात सामने आती है कि रामायण के समय में भी हम साउथ अमेरिका के बारे में जानते थे और सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। रामायण के युद्ध कांड में हमें एक और किस्सा सुनने को मिलता है जो भारत को आज के साउथ अमेरिका से जोड़ता है। जब लक्ष्मण रावण के बेटे इंद्रजीत को मार देते हैं तब रावण इसका बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई अहिरावण से मदद मांगते हैं जो कि पाताल लोक का राजा हुआ करता था। अहिरावण छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेते हैं और अपने साथ पाताल लोक में ले जाते हैं। कहा जाता है कि भारत में कई ऐसे रास्ते हैं जहां से हम जमीन के अंदर से पाताल लोक जा सकते हैं और ये बिल्कुल सीधा रास्ता हुआ करता था। अब अगर हम आज के भारत से धरती में नीचे सीधी सुरंग खोदे तो दूसरी ओर साउथ अमेरिका ही पड़ता है। अब राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान भी पाताल लोक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की सुरक्षा में एक विचित्र जीव तैनात होता है। ये वानर और मगरमच्छ से मिलकर बना हुआ था। जब हनुमान उस जीव से उसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है कि वो मकर ध्वज है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को रोकना चाहूँगा। इन्होंने देखो, हम मानते हैं हमारे भी शास्त्रों में लिखा हुआ पाताल लोक बोलते हैं हम धरती के नीचे, तो वो धरती के अंदर नहीं है, धरती के नीचे का मतलब होता है धरती के अपोजिट साइड में। तो इससे भी एक जो फ्लैट अर्थ वाले हैं जो कहते हैं धरती चपटी है, तो हमारे तो शास्त्र कहते थे कि धरती राउंड है, तभी तो पाताल लोक यानी कि इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर आप हो तो वहाँ से सीधी रेखा में दूसरी साइड में आपको साउथ अमेरिका ही दिखेगा, तो उसी को पाताल लोक कहा जाता था। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है मुझे समझ में आई है कि पाताल लोक का जिनको डाउट होता है कि वह पता नहीं पाताल लोक कोई मिथोलॉजिकल कोई जगह होगी, लेकिन ये पाताल लोक कोई मिथोलॉजिकल जगह नहीं थी बल्कि धरती के बिल्कुल अपोजिट साइड वाली जगह को ही पाताल लोक कहा जाता था। हनुमान का बेटा। लेकिन यार हमने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि हनुमान जी का कोई भी बेटा नहीं था और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन किया था। यही सवाल हनुमान जी के दिमाग में भी आता है और वो झूठ बोलने के लिए मकर ध्वज को मारने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी समुद्र से सुअरचला नाम की एक क्रोकोडाइल मरमेड निकलती है और हनुमान को पूरी स्टोरी सुनाती है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद अपनी जलती हुई पूंछ के साथ समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो उनके पसीने की एक बूंद सुअरचला पर गिरती है, जिससे मकर ध्वज का जन्म होता है। मकर ध्वज की असीम ताकत को देखते हुए अहिरावण उसे पाताल लोक का रक्षक बना देते हैं। अब जब मकर ध्वज को पता चलता है कि उसके सामने हनुमान ही खड़े हैं तो वो उनसे आशीर्वाद लेता है, लेकिन मकर ध्वज साफ कर देता है कि वो बिना युद्ध के हनुमान को पाताल लोक में नहीं घुसने देगा। अब हनुमान जी इस युद्ध को जीत जाते हैं और वो मकर ध्वज को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो अहिरावण को मारकर राम और लक्ष्मण को बचा लेते हैं और उसके बाद मकर ध्वज को पाताल लोक का नया राजा बना देते हैं। इससे पाताल लोक के लोग जो अहिरावण के अत्याचारों से परेशान थे वो आजाद हो जाते हैं। अब दोस्तों जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं तो अक्सर हम इन्हें माइथोलॉजी में बताई गई फैंटेसी स्टोरीज मानकर इन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अमेरिका में आज भी हनुमान के सबूत छिपे हुए हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका के एक देश होंडुरस में मॉस्क्विटिया नाम का एक इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा घने जंगल मौजूद है। अब यहाँ रहने वाली टोहाका ट्राइब के लोग मानते हैं कि मॉस्क्विटिया के जंगलों के बीच ला सिउदाद ब्लांका नाम का एक प्राचीन शहर है जहां पर मंकी गॉड का राज हुआ करता था। ला सिउदाद ब्लांका एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाइट सिटी।
यानी कि सफेद रंग का शहर। साल 1927 में जब अमेरिका के एक एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग ईस्टर्न हॉन्डुरस के जंगल के ऊपर से प्लेन उड़ा रहे थे, तब उन्होंने जंगलों के बीच एक व्हाइट सिटी देखने का दावा किया और यहीं से इस जगह को व्हाइट सिटी का नाम भी मिला। लेकिन ये सिर्फ चार्ल्स लिंडबर्ग का ही एक दावा था और रियलिटी में बाहर की दुनिया के किसी भी इंसान ने इस शहर को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो उसके बाद ये जिम्मा उठाते हैं थियोडोरे मोर्डी, जो कि एक एक्सप्लोरर थे। साल 1930 के दशक में थियोडोर मोर्डी इस एरिया में जाते हैं और लंबे समय तक एक्सप्लोरेशन करके वापस लौटते हैं। अब मोर्डी दावा करते हैं कि उन्होंने उस लॉस्ट सिटी को खोज लिया है और इसके प्रूफ के लिए वो अपने साथ काफी सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी लेकर आए थे। मोर्डी ने कहा कि वहां के सारे स्ट्रक्चर्स व्हाइट लाइमस्टोन के बने हुए हैं और इसीलिए वो शहर हमें व्हाइट रंग का दिखाई देता है। ला सियुदाद ब्लांका में जगह जगह पर मंकी के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और इसके बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों से होकर गुजरना होता है, जिन पर कई जानवरों के स्टैचूज बने हुए हैं। इनमें फ्रॉग और क्रोकोडाइल भी शामिल है। मंकी स्टैचूज के अलावा पूरे शहर में हमें क्रोकोडाइल स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। खैर, यहाँ पर मोर्डी ने बताया कि मंदिर के अंदर एक मंकी गॉड की विशालकाय मूर्ति मौजूद है। अब क्रोकोडाइल और मंकी के जिक्र से साफ लगता है कि हो ना हो इस जगह का कनेक्शन हनुमान और मकर ध्वज की स्टोरी से जरूर रहा होगा। थियोडोर मोर्डी को यहाँ से कई स्टोन टूल्स, मेटल ब्लेड्स और स्टोन यूटेंसिल्स भी मिले थे। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर एक बांसुरी भी मिली थी। मोर्डी का कहना था कि उस जगह पर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम भी मौजूद है। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट थियोडोर मोर्डी के क्लेम्स को सच नहीं मानते, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि आज तक कोई भी ला सियुदाद ब्लांका के एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता सका है। लेकिन मोर्डी जैसे कई एक्सप्लोरर्स और इस रीजन के लोकल लोगों ने इस लॉस्ट सिटी में जाने का दावा किया है और इंटरनेट पर आपको यहाँ के स्टैचूज की कई फोटोज भी मिल जाएंगी। अब दोस्तों, अगर हम मंकी गॉड के इन स्टैचूज पर नजर डालें तो इनके सर पर मुकुट जैसा कुछ बनाया गया है और जैसा कि आपको पता है कि रामायण में सारे वानरों को मुकुट पहने दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ हनुमान को भगवान की तरह इसीलिए पूजा जाता था क्योंकि उन्होंने अहिरावण को मारकर यहाँ के लोगों को अत्याचारों से आजादी दी थी। दोस्तों, हॉन्डुरस के ही वेस्टर्न पार्ट में कोपन नाम का एक प्राचीन शहर भी है जिसे माया सभ्यता से जोड़ा जाता है। यहाँ के टेंपल नंबर 11 पर नजर डाले तो इसके बाहर हमें क्रोकोडाइल के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और मंदिर में मंकी गॉड की 2 मूर्तियां भी हैं। इंटरेस्टिंगली, इन्होंने अपने हाथ में गदा भी पकड़ कर रखा है। अब यार देखो, इतने सब कुछ के बाद आपको और क्या ही सबूत चाहिए कि हॉन्डुरस ही पाताल लोक था। और फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको बता दूं कि माया लोग टेंपल 11 को धरती के नीचे की दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको साउथ अमेरिका के एक और देश पेरू में भी ले जाना चाहूंगा, जहाँ की कैपिटल लीमा में 5000 साल पुराना एक मंदिर मिला है जिसे टेंपल ऑफ फायर नाम दिया गया है। अब अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये हूबहू हवन कुंड जैसा लगता है, जो कि वैदिक सभ्यता में पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोग मानते थे कि जब इस टेंपल ऑफ फायर में आग लगाई जाती है और उससे धुआं निकलता है तो उस वातावरण में पुजारी भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम माया सभ्यता की बात करें तो इनका सिर्फ नाम हमारी लैंग्वेज से ही मेल नहीं खाता, बल्कि बहुत सी बिलीफ्स भी दोनों सभ्यताओं में सेम है। जैसे कि हिंदू धर्म की तरह मायन सिविलाइजेशन में भी ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट था। मतलब जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में बताया गया है, वैसे ही मायंस का भी 3 प्रमुख देव हुआ करते थे। इसके अलावा वो भी काफी सारे देवताओं की पूजा करते थे। हिंदुइज्म की तरह वहां भी भगवान की पूजा के लिए मंदिरों का कॉन्सेप्ट था और पूजा की चीजें भी काफी सेम ही थी। अगर हम प्राचीन हिंदू टेक्स्ट पर नजर डालें तो सर्पेंट्स यानी कि नाग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उन्हें पावर के साथ जोड़कर देखा जाता है और कुछ यही पैटर्न हमें मायन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हिंदू और माया दोनों ही लोग साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी पर बिलीव करते हैं। मतलब जैसे कि हम मानते हैं कि इस यूनिवर्स का कभी भी अंत नहीं होता, ये बनता है, खत्म होता है और एक बार फिर से बन जाता है। इसके बारे में मैंने आपको माया सिविलाइजेशन वाले वीडियो में डिटेल में बताया भी हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर के पहले उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों, साथ ही साउथ अमेरिका और भारत के कनेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर देना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कर देना। अब
तो दोस्तों ये वीडियो था अंतरिक्ष टीवी का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये काफ़ी साइंस और स्पेस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, आप इनके चैनल पर जा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इन्होंने जो है वो 3-4 चीज़ें जो है इकट्ठी बताई हैं, मतलब एक वीडियो में हर चीज़ छुपी हुई है। इसमें साइंस भी है, लिंकिंग भी इन्होंने बहुत बढ़िया बताई कि किस तरह से जो लॉस्ट सिटी ऑफ हनुमान है उसका रामायण से कैसे जो है कनेक्शन है। और दूसरा इन्होंने श्लोक भी बताए, और मैंने खुद भी वो श्लोक पढ़े रामायण के, और जिससे कि जो इन्होंने चिन्ह बताया, जो किष्किंधा कांड है उसके 40वें सर्ग का जो 53 श्लोक है वहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ वो 53 नंबर का श्लोक दिखा रहा हूं जिसपे जो त्रिशूल वाला जो श्लोक है रेफरेंस जो हमारी रामायण में मिलता है कि पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त स्वर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह यह ध्वज की बड़ी शोभा होती है। और इसी तरह 53 एंड 54, 55, 56 इसमें पूरा कुछ लिखा हुआ है। और ये भी बताया गया कि जम्बू द्वीप में जब ये वाला सूर्य उदय होता है तो दूसरी दिशा में जो है वो अंधेरा होता है। और जो सुग्रीव उस जमाने में मतलब होते थे तो सुग्रीव को जितना पता था उन्होंने उसका व्याख्यान यहाँ पर किया। इसका ये मतलब है कि रामायण के टाइम पर भी अमेरिका, आज अमेरिका नाम है, उस वक्त अमेरिका नाम नहीं था। तो जो लोग अभी बड़े आ जाएंगे ज्ञान बेलने तो उनको ये जरूर बता दो कि जगहों के नाम बदलते रहते हैं। तो उस वक्त जो सुग्रीव ने व्याख्यान किया है वो एग्जैक्टली जो साउथ अमेरिका की जो ये जगह है इसी का जो है लिंकेज भी मिलती है जो इस वीडियो में भी बताया गया है। और बाकी जो स्टोरी मकर ध्वज की है तो उसका एक मंदिर वहाँ पर मिलता है जो एक कोई एडवेंचरस थे उन्होंने भी खोजा है, और उसके ऊपर भी चल रही है जान पड़ताल कि वो कहाँ पर है, क्योंकि ये 1940 में ये एडवेंचरस की जो है वो वहाँ पर उन्होंने खोजा, उन्होंने तथ्य निकाले। अखबार में भी ये छपा था उस वक्त के न्यूयॉर्क टाइम में, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो जो उन्होंने प्रूफ जुटाए थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरे अलावा कोई इस जगह को एक्सप्लोर करे, तो इसलिए उन्होंने प्रूफ भी पब्लिक में नहीं करे थे। तो सिर्फ एक न्यूज़ के बेस पे कि ऐसा खबर में छपा था कि उस जो एडवेंचरस था उसने ये क्लेम किया था कि मुझे ऐसा लॉस्ट सिटी ऑफ जो हनुमान मिला है। उन्होंने हनुमान के बारे में नहीं बोला था, मंकी गॉड के बारे में उन्होंने लिखा था। तो कहीं ना कहीं वो रामायण से भी मिलता है। तो ये भी एक बहुत पुख्ता सबूत हो जाता है। और रामायण में जैसे राम सेतु का जिक्र तो है ही, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको अभी हमें समझना जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखो जी तुम्हारे देवी देवता तो सर भारत में ही मिलते हैं, बाहर तो मिलते ही नहीं हैं। और इवन मैंने कई लोग ऐसे सुने हैं बोलते हुए कि भैया कहीं पे अगर कहीं जोत जल रही है तो कहते हैं ये तो नेचुरल गैस है, अरे ये कोई देवता नहीं है, ये तो भगवान नहीं है। भैया एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जब अग्नि, हमारे जो घर के चूल्हे की अग्नि होती है ना, वो भी हमारे लिए देवता है। आप अग्नि जो एक अगर चिता को अग्नि जला रही है वो अग्नि भी हमारे लिए देवता, क्योंकि अग्नि है ना वो तो एक ऐसा तत्व है। आप सोचो अग्नि, वायु, जल, ये तो हमारे देवता हैं ही। और ये क्या अमेरिका में नहीं है? कोई बोले कि नहीं मैं अमेरिका में नहीं, हाँ लोग मानते नहीं हैं, वो तो भारत में भी नहीं मानते हैं कई लोग। तो क्या मानने, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सिंपल सी चीज़ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, पर लोग उसे मानते नहीं हैं। तो अब नहीं मानते हैं तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उनके लिए हट जाती है? नहीं हटती है दोस्तों। जो सूर्य देव हैं हमारे, तो क्या जो लोग सूर्य देव को नहीं मानते हैं या सूर्य को देवता नहीं मानते हैं तो क्या सूर्य अपनी लाइट उन पर छोड़ना बंद कर देते हैं? नहीं, सूर्य निष्पक्ष वो सबको देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये शख्स मेरे को मानता है, ये नहीं मानता है, क्योंकि ये देवता हैं। और देवता का मतलब होता है देने वाले। तो हमारे शास्त्रों में इन्हीं देवी देवताओं की तो हम पूजा करते हैं। और लोग इसका विरोध करते हैं कि हम हिंदुओं के देवी देवताओं को देवी देवता नहीं मानेंगे। जो ये नास्तिक भी बोलते हैं, ये नवबौद्ध भी बोलते हैं कि हम इन देवताओं को देवता नहीं मानेंगे। भाई मत मानो, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, इनको आप देवता मत मानो। तो क्या ये नहीं रहेंगे? ये तो तुम्हें देंगे ना। अब जो मुस्लिम हैं वो भी 5 वक्त ज़मीन को ही वंदे मातरम करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं हम ज़मीन को नहीं करते, हम तो अल्लाह को करते हैं। तो भैया हो तो तुम ज़मीन पे ही, ठीक है। अब ये साबित तो नहीं है कि भाई तुम्हारा अल्लाह है कि नहीं है, पर ये तो साबित है ना ज़मीन है। तुम उसी ज़मीन को 5 बार अगर कर रहे हो अपने तरीके से वंदे मातरम, तो भी करते रहो, मुंह से मत बोलो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों। तो
अब मैंने उन लोगों को भी जवाब दे दी जो कहते हैं कि देवता जो सिर्फ भारत में ही क्यों होते हैं, बाहर नहीं होते, बाहर जगह देवता है। आप धरती पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, चांद चंद्रमा पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देवता हमारे हर जगह निवास करते हैं। आपको सनातन धर्म का पीछा नहीं छोड़ने वाला, आपका सनातन धर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप जहां मर्जी भाग के चले जाओ, आप ये बोल दो कि सनातन को हम एरेडिकेट कर देंगे, भाई सनातन को जो एरेडिकेट करना चाहते हैं वो खुद एरेडिकेट हो जाते हैं। आप सोचो ना, आपका शरीर है कितना, जो लोग भी सनातन को एरेडिकेट करना चाहते हैं वो हैं क्या, हाड़ मांस के पुतले हैं, और उनके एक जीवन है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन सनातन थोड़ी खत्म होता है। सनातन को ऐसे खत्म कर दोगे कि सनातन क्या है, सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश पानी, इन सबको कैसे खत्म कर पाओगे तुम? ये सनातन है। मजहब तो इंसानों ने बनाए हैं, ये जो मजहब पंथ संप्रदाय तो इंसानों ने बनाए हैं। जो भगवान जो ईश्वर है उसने तो सनातन धर्म ही बनाया है, क्योंकि ये सनातन है। इसमें कोई वैसा नहीं होता कि हाँ भैया तुम बोलोगे यार ये रिलीजन है, नहीं भैया रिलीजन नहीं है। इवन हमारा संविधान भी ये कहता है कि बौद्ध सिख जैन हिंदू हैं, ठीक है, जो भारत में रहने वाले, क्योंकि ये भारत में रहने की एक संस्कृति है, ये कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू संविधान में लिखा हुआ है, आप पढ़ो जाके संविधान, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं पढ़ते हैं लेकिन जय भीम बोलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बाबा साहब ने क्या लिखा था। जय भीम बोलेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि बाबा साहब ने जो इस्लाम और मुसलमानों को लेकर क्या लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये कभी भी भारत के नहीं हो सकते, और तुम जय भीम करते फिर रहे हो। तो ये होता है कि अंधकार और अज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। अब लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। सबसे पहले ईश्वर को नहीं समझते हैं, ईश्वर के बाद भगवान को नहीं समझते हैं, देवताओं को नहीं समझते। मैंने देवता को एक्सप्लेन किया कि जो ये देवता होते हैं हमें देने वाले होते हैं। भगवान कौन होते हैं? भगवान होते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, ये हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित भगवान है। अब कोई लोग आ जाते हैं साईं बाबा को भी भगवान मानने लग जाते हैं। भैया वो तो 100-150 साल पहले वो फकीर था एक, तो एक इंसान को जो कि एक साधारण सा फकीर था, उसका चांद मियाँ नाम था, उसको तुम भगवान बना दोगे? तो ये समझो, जब अपने धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ते हो ना, अब पता नहीं है ना कि चांद मियाँ जो ये थे ये क्या करते थे, है ना, वो मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते रहते थे, है ना, अल्लाह मालिक उनके जवान पर हमेशा रहता था। लेकिन लोगों ने बोला नहीं वो तो कहते थे सबका मालिक एक है। तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, सेकुलर हो ना, इसलिए समझ नहीं पा रहे हो आप। सबका मालिक एक मतलब वो कहीं ना कहीं अल्लाह ही है ये बोलना चाह रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये कट्टर मुसलमान था जिसकी पूजा हिंदू अपने मंदिरों में कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। तो आज का वीडियो जो था ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही है, हो सकता है कोई डिफरेंट चीज़ हो, लेकिन दोस्तों जो बातें लिखी गई हैं और जो जगह के प्रमाण मिले हैं वो तो मैच होते हैं। वो त्रिशूल वाला जो जगह है और उसके नीचे जो सुनहरी नगरी, सुनहरा वो बताया जाता है, पर्वत श्रृंखला बताई जाती है जिसमें कि सोना पाया जाता है। और यही रामायण के किष्किंधाकांड के 40 के 53, 54, 55 में जो विवर्णित है। और ये भी लिखा हुआ है कि दो अपोजिट साइड है, तो अमेरिका भी अपोजिट साइड। तो ये चीज़ जो है ना, एक कहीं ना कहीं लिंकेज बनती है इस चीज़ की। बाकी वो जो लॉस्ट सिटी ऑफ हनुमान है उसकी भी खोज कभी हो जाएगी। वो कहीं वहाँ पे, क्योंकि घने जंगल है ना, अमेरिका में इतनी आबादी नहीं है जितनी इंडिया में, और इंडिया से तो कितना ज़्यादा गुना बड़ा है अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जंगलों से घिरा हुआ ज़्यादातर। तो उन जंगलों को एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।